पता है कभी कभी लाइफ में कुछ समझ नहीं आता है, जॉब नहीं होती, फ्यूचर क्लियर नहीं होता, रिलेशनशिप का कुछ पता नहीं होता और ऐसा लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। तो तुम भी लाइफ के कुछ ऐसे ही फेज में हो तो ये वीडियो शायद तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम लोगों से अपनी लाइफ के बारे में थोड़ी सी पर्सनल बात करना चाहती हूँ। ये सिंपैथी वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं है, बस ये एक्सपीरियंस है जो हम सब कभी ना कभी लाइफ के किसी ना किसी फेज में फील करते हैं। पता है, मैं वो लड़की हूँ जिसने हमेशा जॉब वाली लाइफ जी है, 9 to 5 वाला कल्चर देखा है, बट मैं ये भी मानती हूँ कि इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। कॉर्पोरेट लाइफ से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ, हाउ टू बी ग्राउंडेड, टीम वर्क क्या होता है, कितना मेहनत करना होता है, कितना पेशेंस रहना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको लाइफ में कितना भी कुछ अलग करना है, किसी भी फील्ड में जाना है, कोई भी ऑप्शन चूज़ करना है अपनी लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, सो एक बार लाइफ में ना कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कुछ सिखाता है और उसी वजह से ना आपका कोई भी ऑप्शन लाइफ का हो, ये सब हेल्प करता है उसके अंदर। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, अगर आप इन्वेस्टिंग फील्ड में हो, शेयर मार्केट में हो, किसी भी फील्ड में हो अगर आप, तो ये सब कुछ आपको वहाँ पे हेल्प करता है। और अगर देखा जाए ना तो कॉर्पोरेट और 9 to 5 दोनों सेम ही चीज़ है, क्योंकि 9 to 5 जो करता है, जो जॉब करता है, वो अपनी सोशल मीडिया पर लाइफ शेयर नहीं करता, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता वो अपनी लाइफ में कितनी अचीवमेंट कर रहा है। वहीं एक कंटेंट क्रिएटर जो होता है, जो सेलिब्रिटी होता है, वो अपनी सारी अचीवमेंट, सारी एक्टिविटीज़, सारी तो नहीं बट जो एक्टिविटीज़ उसे शेयर करनी है, वो एक्टिविटीज़ वो अपने कंटेंट में दिखाता है, अपने पोस्ट में दिखाता है, तो उससे हमें लगता है कि ये बहुत कुछ अचीव कर रहा है। हालांकि दोनों ही अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, बस हमें नहीं दिख रहा होता। ये सब बता पा रही हूँ क्योंकि मैंने ये दोनों एक्सपीरियंस किया है। और सच बताऊँ तो 9 to 5 से ज़्यादा मेहनत है सोशल मीडिया पर, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, व्हाटएवर इट इज़, क्योंकि हर दिन आपको कुछ नया करना है, हर दिन आपको मेहनत करना है, हर दिन आपका नया है, अलग है। कॉर्पोरेट में आपको पता है कि आपको रेगुलर एक ही चीज़ करनी है, एक ही जगह पे जाना है, एक ही सिस्टम, एक ही रूटीन फॉलो करना है, पर आपको कंटेंट में कुछ नहीं ऐसा होता। सब दिन आपके अलग होते हैं, सब दिन आपको मेहनत करना होता है, कोई छुट्टी नहीं होती, कोई हॉलीडे नहीं होता, कुछ नहीं होता। यू हैव टू पोस्ट, अगर आप बीमार भी हो यू हैव टू पोस्ट, अदरवाइज आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। आपको दिख सकता है कि आपके फॉलोवर डाउन हो रहे हैं, आपकी रीच कम हो रही है, आपके व्यूज़ कम हो रहे हैं। ट्रस्ट मी, जितना जॉब में सर्टेनिटी है उतना ही कंटेंट में अनसर्टेनिटी है। आपको कुछ नहीं पता कब कौन सा ब्रांड डील आ जाए, या महीनों महीने तक कोई ब्रांड डील ना आए, कोई इनकम ना हो, कुछ ना हो, कोई आइडिया नहीं है। बट कॉर्पोरेट में आपकी फिक्स इनकम है, फिक्स सैलरी है, फिक्स शेड्यूल है, फिक्स टाइमिंग है, सब कुछ फिक्स है। फ्लेक्सिबल तो नहीं बट सब कुछ फिक्स है, सब कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। ऑन दी अदर हैंड कंटेंट क्रिएशन में यू हैव टू डू सो मच हार्ड वर्क टू रीच अ सर्टन लेवल। ये ना मोर देन 5 ईयर हो गया है कॉर्पोरेट में काम करते करते, एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आपको कॉर्पोरेट में आगे बढ़ना है तो देर इज़ सो मेनी ऑप्शंस। लाइक आप स्विच कर सकते हो, आप किसी और कंपनी में जाके हाइक ले सकते हो, सेम कंपनी में प्रमोशन ले सकते हो, या फिर आप ओवर टाइम करके अपना काम विजिबल कर सकते हो। देर इज़ सो मेनी ऑप्शन। अपने बॉस के चहीते बन सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग इन कॉर्पोरेट अगर आपको जल्दी ग्रोथ चाहिए। और एक फ्लेक्सिबल इनकम तो है ही वहाँ पर, फिक्स इनकम। बट ऑन दी अदर हैंड कॉर्पोरेट से कंपेयर करें कंटेंट क्रिएशन को, तो कंटेंट क्रिएशन में सब कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ही अलग सिनेरियो होता है। यहाँ पे कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, यहाँ पे कोई रूटीन, कोई प्लानिंग, कुछ नहीं होती। अगर आपको कल किसी ब्रांड से बात करनी है, किसी ब्रांड डील में जाना है, तो एक दिन पहले ही सब कुछ प्लान करना होता है। और हर दिन अलग होता है, हर दिन किसी और ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, किसी और कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कुछ न्यू कर रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं। this is fun, actually this is fun, but it's not certain, it's very uncertain। कुछ भी फिक्स नहीं है, not income, not timing, not schedule, nothing। तो मैं तुम लोगों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहती हूँ, बट कोई भी करियर ऑप्शन चूज़ करने से पहले यू हैव टू नीड टू क्लियर योर फैक्ट्स। अगर फैक्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर कोई भी ऑप्शन चूज़ करोगे अपने करियर के रिलेटेड, वो गलत ही होगा हमेशा। क्योंकि मुझे किसी ने नहीं बताया था कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा मेहनत है कंपेयर टू 9 to 5 का जॉब।
मुझे कोई आइडिया नहीं था एंड मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने 9 to 5 जॉब छोड़ छाड़ के फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर बन गई थी एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ट्रस्ट मी। बिकॉज अगर आपको नहीं आइडिया ना, आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं आ गए, तो फिर आप मिस्टेक करने वाले हो अपनी लाइफ में। ऑल्दो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहिए ऑफ कोर्स बनना चाहिए, बट आपको एक बार ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको कितनी मेहनत करनी है, क्या आप उस मेहनत के लिए तैयार हो, क्या आप उस चैलेंजेस के लिए, हमेशा कुछ अलग रोज़ करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए, या फिर अपने रूटीन को बहुत अनसर्टेन तरीके से देखने के लिए तैयार हो। अगर हाँ तो कंटेंट क्रिएशन इज़ फॉर यू। बट अगर नहीं, अगर आपको लगता है यार इतना हसल नहीं कर सकते, डेली बेसिस पे इतना काम नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा माइंड को प्रेशर नहीं कर सकते कि नेक्स्ट डील कब आएगी, नेक्स्ट ब्रांड डील कब होएगी, नेक्स्ट यूट्यूब पेमेंट कब आएगी, नेक्स्ट ये नेक्स्ट वो, तो फिर प्लीज़ आप मत आओ, या फिर अपने माइंड को पहले प्रिपेयर करो। अदरवाइज तो सब कुछ बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाएगा। बिकॉज जब आपने चीज़ें देखी ना हो, कॉर्पोरेट वाली फिक्स इनकम ना देखी हो, तब समझ में आता है कि आपको कंटेंट क्रिएशन की लाइफ समझ में आए। बट अगर एक बार आपने अपनी लाइफ में फिक्स इनकम देख लिया जो 9 to 5 जॉब में होती है, कि आपको इतना तो मंथली आना ही है और इतना तो आपको मीटर ऑन ही रहना है, तो अगर आपको वो पता है, आपने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होने वाला है। अगर आप 9 to 5 से जॉब से स्विच करते हो डायरेक्ट कंटेंट क्रिएशन में फुल टाइम, तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होने वाला है। मैं ये बता रही हूँ, मुझे किसी ने नहीं बताया था और मेरे लिए बहुत डिप्रेसिंग था कि मैं अपनी एक फ़िक्स इनकम, एक सर्टेनिटी छोड़कर अनसर्टेनिटी में आ रही थी, एंड दैट्स वेरी वेरी हार्ड टू डू रेगुलरली। देखो, लाइफ किसी की भी हो, हम सब अपनी लाइफ में किसी ना किसी बैटल से फेस कर रहे होते हैं, किसी ना किसी बैटल से फाइट कर रहे होते हैं कैमरे के पीछे। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो भी आप कैमरे के पीछे बहुत सारी चीज़ों से फाइट कर रहे हो। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि एक कंटेंट क्रिएटर अपनी लाइफ की सारी चीज़ें शेयर करे सोशल मीडिया पे या कैमरे पे। वो वही शेयर करता है, आपको उसका लाइफ का वही पता होता है जो वो बताता है कैमरे पे आके। सो इट्स नॉट दैट कि कंटेंट क्रिएटर की लाइफ तो पूरी ओपन होती है, कैमरे पे होती है। नहीं, आपको नहीं पता कि वो लाइफ में अपनी क्या फेस कर रहा है, हैप्पी मोमेंट चल रहे हैं या सैड मोमेंट चल रहे हैं या कौन से मोमेंट्स चल रहे हैं, आपको नहीं पता। क्योंकि वो वही शेयर करता है जो उसे शेयर करना है, जो उसको बताना है कि आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। ये बहुत ही ज़्यादा मिथ है कि कंटेंट क्रिएटर की लाइफ या सेलिब्रिटीज़ की लाइफ या इसकी लाइफ उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा ओपन होती है। सर नहीं है, अगर उन्हें चाहिए कि उन्हें ओपन करना है तो ही वो कैमरे पे बताते हैं, अदरवाइज नहीं बताते। और एक चीज़, अगर किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है ना, प्लीज़ फॉर गॉड सेक मत करो, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है। एंड आफ्टर सम years, a few years, you will realize कि oh my god, मैंने क्या किया अपनी लाइफ के साथ। सो डोंट डू दैट। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपका सोल हैप्पी नहीं है, आपका दिल से खुशी नहीं मिल रही उस काम को करने में, डोंट डू दैट। क्योंकि मैंने यूट्यूब हमेशा से मैं करना चाहती थी, एंड मैंने उसकी वजह से ना यूट्यूब स्टार्ट किया 2 बार, बट फाइनेंस की वीडियो के साथ। मैं उसमें वीडियो डालती थी शेयर मार्केट से रिलेटेड, प्लस मैं वीडियो डालती थी जिसमें मैं बता रही हूँ कि हाउ टू रजिस्टर ट्रेडमार्क, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ISO एंड ये वो। तो मुझे बहुत अच्छी नॉलेज है इन सब फाइनेंस की, तो मैं ये सब बताती थी, GST एंड ऑल, ITR वगैरह वगैरह। तो बट मुझे सिर्फ नॉलेज थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसकी मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं था। एंड जस्ट बिकॉज मुझे इंटरेस्ट नहीं था, वो काम मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं चला पाई। हालांकि मुझे उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा था, क्योंकि जो मैं नॉलेज यूट्यूब पे शेयर करती थी, वो नॉलेज पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे, कहीं भी नहीं थी। उतना डीपली तो छोड़ो, नॉर्मल भी नहीं था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। धीरे धीरे मेरा वीडियो डालना बंद हो गया, एंड उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया उसको। अगेन, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, इट्स नॉट अबाउट 9 to 5 जॉब। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है किसी भी चीज़ में, मेरे को यूट्यूब में इंटरेस्ट था, बट जो टॉपिक मैंने चूज़ करा फाइनेंस, वो उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था, एंड उसकी वजह से मैंने वीडियो डालना बंद कर दिया। हालांकि मुझे इतने
मेल्स आई, इतने वहाँ पे कमेंट्स आए कि हमें वीडियो चाहिए, हमें आपके साथ काम करना है, हमारा ये रजिस्ट्रेशन करवाना है, वो रजिस्ट्रे मुझे काम तक आ रहा था उससे। तो मैं चाहती तो अपना अपना सेपरेट बिजनेस भी स्टार्ट कर सकती थी, बट आई स्टॉप डूइंग दैट। कंटेंट क्रिएशन इज नॉट फॉर शॉर्ट पीरियड और पार्ट टाइम जॉब एनी मोर, इट्स अ फुल टाइम जॉब। एक वीडियो शूट करने में भी 3-4 घंटे लग जाते हैं, देन हाउ कैन यू इमेजिन कि ये पार्ट टाइम जॉब हो सकती है। देन उसको एडिट करना है, उसको एडिट करना है, उसको फिल्म करना है, उसको कट लगाने हैं, जो भी उसका थंबनेल बनाना है, देन उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है एंड दिस एंड दैट, देन उसको पोस्ट करना है। पोस्ट करने में भी टाइम लगता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो बहुत लंबी होती है तो उसमें भी वो टाइम मांगता है पोस्ट करने के लिए। सो इट्स अ लेंथी प्रोसेस। अगर इतना पेशेंस है तो वो तभी हो पाता है जब आपको इंटरेस्ट है उस टॉपिक के अंदर और उस काम के अंदर। मैंने वो फाइनेंस वाला तो चैनल बंद कर दिया था, बट उसके बाद मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि अब जब भी मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँगी तो मैं डिमोटिवेट नहीं होंगी, प्लस मैं रेगुलर पोस्ट करूँगी, तभी स्टार्ट करूँगी, अदरवाइज़ मैं यूट्यूब चैनल नहीं स्टार्ट करूँगी। तो हियर आई एम। एंड यू नो व्हाट, किसी भी चीज़ पे काम करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट व्हेन यू नो दैट देयर इज़ नो एक्सपेक्टेड आउटकम। मुझे रेगुलरली काम करना है, रेगुलरली हार्ड वर्क करना है, बट इसका कोई आउटकम नहीं है, इसका कोई इनकम सोर्स नहीं है, इसका कोई अप्रिशिएशन नहीं है, बिकॉज़ यहाँ पे खुद ही आप अपने बॉस हो, सब कुछ खुद ही हो, टीम भी खुद ही हैंडल कर रहे हो, एडिटिंग खुद कर रहे हो, सब कुछ खुद कर रहे हो, तो कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला नहीं है सिवाय तुम्हारे खुद के। तुम उतना हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हो, सो इट्स नॉट ईजी। पहले मैं जब पोस्ट करती थी तो मुझे लगता था कंटेंट क्रिएशन ऐसे ही काम करता है, कंटेंट क्रिएशन में एकदम से ही सब कुछ हो जाता है, पर मेरी लाइफ में ना नॉर्मल सब चल रहा था, मैं एक हॉबी की तरह इसको लेती थी, बट बाद में ना मेरे को लगा कि नहीं, इसको प्रॉपर तरीके से हमें हैंडल करना है। बट मेरी लाइफ में ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जहाँ पे कंटेंट क्रिएशन की डेफिनेशन मेरी लाइफ से बिल्कुल चेंज हो गई, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट आई टेक माई कंटेंट क्रिएशन वेरी सीरियसली। हालांकि कंटेंट क्रिएशन में मुझे उतना फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं मिला था जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, और अभी भी स्ट्रगल जारी है बाय द वे, because once you become a content creator or you start posting on social media regularly, it's become your soul। तुम्हें अच्छा लगने लग जाएगा, नो मैटर उसका क्या आउटकम आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, कुछ उसका फाइनेंशियली बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा, बट इट्स बिकम योर लाइफ स्टाइल, इट्स बिकम योर लाइफ पार्ट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वंस यू सी द आउटकम, जो कि इतनी ईजिली नहीं मिलता, बट if you see the outcome you will not going to do anything। it literally covered your whole month or sometime year। हो सकता है कि आपको 4 महीने 3 महीने तक कोई इनकम ना आए, कोई आउटकम ना दिखे, कोई इनकम सोर्स ना हो, फाइनेंशियली कोई स्टेबिलिटी ना दिखे। स्टेबिलिटी तो होती ही नहीं है, खैर कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई ऐसा ब्रांड डील आएगा, कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा आपको कि वो सब कुछ कवर हो जाएगा एक ही बार में। सो ट्रस्ट मी, इट्स वेरी अनसर्टन and it's true, but once you see the outcome you will not going to do anything। And I swear I never wanted to become famous or in future, it just comes with freedom, financial freedom, that's it। लेकिन कंटेंट क्रिएशन में एक चीज़ है कि तुम खुद अपने टर्म्स पे काम कर सकते हो, यहाँ खुद अपने बॉस तुम खुद हो, और कंटेंट क्रिएशन इज अ बिजनेस, इट्स नॉट अ हॉबी एनी मोर। अगर हॉबी की तरह लोगे ना तो फिर हॉबी ही रह जाएगी, यू विल नॉट गोइंग टू मोनेटाइज दिस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और बस यही रीज़न था कि मैंने जॉब छोड़ी और अपनी लाइफ को ज़ीरो से स्टार्ट करना सही समझा। देखो, मैं झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी, ये जर्नी बिल्कुल भी इजी नहीं है। कभी मोटिवेशन बिल्कुल पीक पर होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता, और कभी कभी खुद पे डाउट होता है। सो ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी इजी नहीं है, जॉब की तरह तो बिल्कुल नहीं है, उससे डबल हार्ड वर्किंग है, उससे डबल आपको टाइम मांगती है, उससे डबल पेशेंस मांगती है, उससे डबल आपको स्किन थिक करनी पड़ती है लोगों के कमेंट रीड करने के लिए, और खुद में बहुत ज़्यादा करेज रखना पड़ता है। कोई भी इधर उधर का पर्सन आपको उठ के कुछ भी कमेंट कर सकता है, कुछ भी बोल सकता है। सो यू हैव टू बी मेंटेन योर थिक स्किन, जो कि आपको करेज अपने अंदर रखना है। कोई और आपको आके नहीं बोलेगा
कि आपको करेज रखना है, आपको खुद को रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू गोना लूज योर पेशेंस, योर माइंड, योर पीस, एवरीथिंग। अननोन लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अननोन लोग आपको हेट करेंगे। हो सकता है कि कोई साइलेंटली आपको हेट करो, आपके फैमिली मेम्बर, कोई भी कुछ भी कर सकता है। सो आप अपने थॉट्स रखते हो सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, आप लोगों को गाइड करते हो, सजेशन देते हो, अपना फैशन सेंस दिखाते हो, या जो भी करते हो सोशल मीडिया पे, दूसरों के ओपिनियन ज़रूर आपको सुनने के लिए मिलेंगे, हेट भी मिल सकता है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किसको चूज़ कर रहे हो, किस तरफ अपना ज़्यादा ध्यान लगा रहे हो। अगर हेट कमेंट पे ज़्यादा जाओगे तो फिर अपना पीस खोलोगे, बट अगर आप वहीं पे सिर्फ एक हेट कमेंट को छोड़कर बाकी के 20 सपोर्टिव कमेंट को देखोगे, तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर दे रहे हो, किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख रहे हो। सो हेट तो बहुत मिलता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यू हैव टू बिल्ड योर थिक स्किन, दैट्स द मेन थिंग टू स्टार्ट सोशल मीडिया और स्टार्ट एनी प्लेटफॉर्म। दिस इज़ द बिगेस्ट एडवाइस जो मैं इस वीडियो में देखना चाहती हूँ। यू हैव टू मेंटेन योर थिक स्किन, और ये ना तभी पॉसिबल हो सकता है जब तुम इसको एज अ वर्क देखोगे, एज अ हॉबी नहीं। पर देखो, लाइफ एक दिन में चेंज हो या ना हो, पर डायरेक्शन एक दिन में ज़रूर चेंज हो जाती है। एनीवेज, मेरी लाइफ देखो अभी भी परफेक्ट नहीं है, मेरी लाइफ में तो अभी भी स्ट्रगल्स हैं, लाइफ का कुछ नहीं पता, रिलेशनशिप का नहीं पता, और करियर का भी उतना मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अगर इसमें भी इंटरेस्ट ख़त्म होने लग गया तो मैं इसे भी चेंज कर दूँगी। मैं शायद कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दूँ, मैं शायद कुछ वापस से जॉब कर लूँ, आई डोंट नो, बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ आपको संतुष्टि मिले, अपनी सोल को हैप्पी कर पाओ, खुश रख पाओ, जिसमें आपका मन लगा रहे, अलाइव फील होता है। और अगर आपको लग रहा है आपकी जॉब में आपको अलाइव फील नहीं हो रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि वो आपके लिए नहीं बनी, जस्ट लीव इट। आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज दैट सो मैनी वेरिएंट आर अलाइव जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। सो जस्ट फाइंड अनदर वे एंड लीव दैट टॉक्सिक इन्वायरमेंट, बिकॉज अगर मुझे लग रहा था कि टॉक्सिक इन्वायरमेंट है तो मैंने छोड़ा, और अगर मुझे कल को लगेगा कि कंटेंट क्रिएशन भी मुझे नहीं मज़ा आ रहा, मैं नहीं कर सकती, तो शायद मैं इसे भी छोड़ के शायद बिजनेस स्टार्ट कर दूँ या वापस से जॉब कर लूँ। हु नोज़। मुझे लगता है मैंने अभी तक बहुत सारी तुम्हारी कन्फ्यूजन दूर कर दी होगी कंटेंट और जॉब से रिलेटेड। अगर फिर भी कुछ रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। भी किसी ऐसे ही फेज में हो तो एक लंबी गहरी सांस लो और खुद पे बिलीव रखो। जस्ट बिलीव योरसेल्फ, दैट्स इट। टेक केयर, बाय।